देखो मैथ में क्वेश्चन नंबर 78 देख रहे हैं। इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 डॉट 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 कहाँ तक, 360 तक, 960 तक। ठीक, ये व्यंजक दिया गया है और इसमें शून्यों की संख्या आपसे पूछ रहा। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा इसमें शून्यों की संख्या। तो अगर यहाँ से ध्यान से देखो, इसे ये संख्या दी हुई होती 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ठीक ऐसे दिया है। तो और एक और प्लस 50, ठीक है। इसमें से इनमें से अगर आप 10 कॉमन ले लो तो आ सकता है, आ जाएगा ना 10 कॉमन। तो इसमें से अगर 10 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जब प्लस में है तो 5 तक हो जाएगा ना, प्लस ऐसे कॉमन हो जाएगा 10 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। जब प्लस में होता है तो एक बार 10 कॉमन ले लोगे। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो संख्या जो है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 50 960 तक। लेकिन यहाँ पे जब तुम कॉमन लोगे तो एक बार 10 कॉमन नहीं आएगा। बात नहीं समझ पा रहे हैं, मेरा समझने का देखो प्रयास करना। इसमें हम इसमें क्या करेंगे, इसे ये लिखा हुआ इसे लिखी होती 10 गुणा 20 गुणा 30, ऐसी संख्या गुणे में लिखिएगा। ठीक, तो इसमें से तुम क्या करोगे, देखो इसमें इसको ऐसे लिख सकते हो 1 गुणा 10, ठीक, इसमें इसको लिख सकते हैं, इसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 और गुणा का चिन्ह यहाँ भी लगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 10, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देखो ये भी 10 है, ये भी 20 है, ये भी 30 है। तो अगर इसमें से आप अगर 10 कॉमन लोगे तो इसमें देखो 10 कॉमन लोगे, अगर 1 10 ये 1 10 ये 1 10 ये अलग, गुणा में जो है एक बार कॉमन नहीं आएगा, जितनी संख्या है उतने ही बार आएगा। देखो तो यहाँ एक ये 10 ये है, 1 10 ये है, 1 10 ये है, तो यहाँ 10 की घात 3 कॉमन आएगा और 1 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। नहीं समझ पाए, देखो पल्ले नहीं पड़ा, हमें फिर से बता रहे हैं। यहाँ जब गुणा में ऐसे संख्या होती है तो यहाँ देख रहे हो 10 का मतलब क्या है 1 गुणा 10, 20 का मतलब क्या है 1 गुणा 20, 2 गुणा 20, 30 का मतलब 3 गुणा 10, 20 बोल दिया हमने, 2 गुणा 10, इसका मतलब 3 गुणा 10। तो यहाँ 10 कितनी बार आया, 10 1 2 3 बार आया ना। तो यानी इसको अगर बाहर निकालोगे तो 10 की घात 3 ही तो बाहर आएगा। नहीं समझ पाए, यहाँ इशारा समझ लेना कि केवल 10 बार ले लेंगे। देखो ये 10 केवल तब बाहर आता है जब प्लस में यहाँ चिन्ह लगे होते। कौन चिन्ह लगे होते? प्लस के। तो यहाँ देख क्या रहे हो, यहाँ पे 10 3 बार आया है तो 10 की घात 3 बाहर आएगी। ठीक है, ऐसे ही इसमें ऊपर अगर गुणा में देखो तो इसमें देखो सब गुणा में चिन्ह लगे हुए हैं, लगे हुए हैं कि नहीं। कहाँ तक है, 960 तक है। ठीक, 960 तक है। तो अगर तुम यहाँ से कॉमन लेना चाह रहे हो तो अगर गिनोगे तुम यहाँ पे 10 की घात कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। नहीं आना चाहिए 96, क्योंकि ये 96 बार होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8, 10 की घात 96 बार होगा। ठीक है, ये देखो 3 तक था 30, तो 10 की घात 3 बार आया है। ऐसे 96 तक है तो 10 की घात 96 बार आया है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 गुणा 96। ठीक है, अब क्या है, बस अब शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। भाई ये सीरीज़ में शून्यों की संख्या निकालना तो हम सीख चुके हैं ना। क्या करते हैं, अगर लगातार संख्या गुणनफल वाली है तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में हम 5 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 96 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। मतलब पूरा इसे लगाओ तो 19 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना। अब फिर भाग लगाओ, कितना बचेगा, 19 में लगाओगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 से, तो इसको पूरा कर लेना। तो 19 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो 22 आएंगे। इसको पूरा आप कर लेना भाग। ठीक, तो यहाँ से शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी 22। ठीक, और यहाँ पे देखो 10 की घात 96, इसका मतलब क्या है 96 बार शून्य आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 96 शून्य। अब बस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 और 9 और 2 11। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 118 है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इसको नोट कर लो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 79, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 डॉट 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 से लेकर के 1200 तक हमें शून्यों की संख्या निकालना है अगर गुणा कराया जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे आप देखो, इसमें 10 की पावर 120 बार ले लेंगे, है आएगा। देखो 100 यहाँ पे देखा जाए 120 तक तो है,
हमें लास्ट वाली संख्या में ये देखना होता है, एक जीरो छोड़ के ये देखना होता है कितनी बार आया 120। तो 10 की पावर 120 बार आ गया, और फिर गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 120 बाहर चला गया तो कितना बचेगा, कितना चला गया 120 बचेगा, 120 बार आएगा ना। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें तो 120 निकल ही आ रहा है, तो इसमें तो शून्यों की संख्या 120 हमें पता ही चल गई, नहीं समझ पा रहा। यहाँ तो शून्यों की संख्या हमें पता ही चलेगी भाई, 10 की पावर 120 है तो 120 शून्य यहाँ हो जाएंगे। अब इसमें हमें और निकाल लेने हैं 120 में, तो निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे 120 में, तो 5 दूनी 10, जीरो हासिल 2, फिर जीरो, अब 5 चौके 20, तो 24 यहाँ से आ जाएगा, फिर 24 उठा लो, 5 चौके 20, फिर 4 बचेगा तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो इधर से जोड़ेंगे 24 और 4 28, हमें यहाँ से शून्य मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 28 इधर से मिल जाएंगे, और इधर कितने मिले हैं 120, तो 28 जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 1 148 शून्यों की संख्या हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। देखो अगला टाइप जो है पावर वाली सीरीज़ में शून्यों की संख्या, इसमें क्या सीरीज़ दी गई होगी लेकिन उसके ऊपर घात यानी पावर चढ़ी होती है। ठीक है, ऐसी सीरीज़ दी गई और इसमें पूछ दिया बताइए इसका गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी। क्वेश्चन नंबर 80 है। तो देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें ये मालूम है शून्य कैसे बनता है, तो 2 और 5 के मिलने से शून्य बनता है। तो इसमें 2 तो बहुत होंगे, 28 तक होंगे कि नहीं। 2 गिनने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल 5 गिनना है कितनी बार आया। तो गिनेंगे कहाँ, देखो 1 में 5 आएगा क्या, नहीं। 2 में भी नहीं आएगा, 2 की पावर 2 में नहीं आएगा, 3 की पावर 3 में भी नहीं, 4 की पावर 4 में भी नहीं, 5 की पावर 5 में आएगा। कहाँ पे आएगा, 5 की पावर 5 में 5 आएगा। ठीक, उसके बाद फिर कहाँ आएगा, देखो फिर कहाँ आएगा, 6 की पावर 6 में नहीं, 7 की पावर 7 में भी नहीं, 8 10 की पावर 10 में आएगा। कहाँ पे आएगा भाई, 10 की पावर 10 आगे होगा, लिखा नहीं है। फिर 11 12 15 की पावर 15 में आएगा। कहाँ पे आएगा, 15 की पावर 15 में आएगा। फिर 15 के बाद 20 में आएगा, तो 20 की पावर 20 में आएगा। फिर कहाँ आएगा, 25 की पावर 25 में आएगा। क्लियर। तो अब यहाँ से हम 5 गिनते हैं, देखो कितने 5 मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 5 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार है ना। तो यहाँ 5 कितनी बार आया, 5 बार। ठीक, समझ लेना अभी। फिर इसमें चलेंगे 10 की पावर 10, इसका मतलब है 10 में 5 गुणा 2, यानी 10 में 1 के 5 तो आता है ना, और इसके पावर 10 है। तो यानी इसके पास 10 की पावर 10 में कितने 5 हैं, 10। कितने 5 हैं, 10। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो भैया 10 तो यहाँ से मिल गए। इधर चलेंगे तो 15 का मतलब क्या होता है, 5 3 3, 5 गुणा 3 की पावर 15, यानी 15 की पावर 15 में 1, यहाँ पे देख लो 5 है, यानी 15 5 यहाँ पे 5 होंगे। कितने 5 हो गए। यहाँ पे 20 में देखो तो 5 चौके 20, यहाँ पे भी 5 कितने होंगे, 20। लेकिन अगर 25 में चलोगे तो इसको देखो 5 गुणा 5, तभी तो 25 होता है, और इसके ऊपर पावर 25 चढ़ी है। तो सॉरी, इसका करेंगे तो 5 देखो इसका करेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगी। देखो 5 की पावर 2 हो जाएगी नहीं, 5 गुणा 5, और इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 25। इसका गुणा कर देंगे तो 5 की पावर 50। तो यहाँ से तुम्हें कितने मिलेंगे, 50 मिलेंगे कि नहीं, तो प्लस 50। समझ पा रहे हो। या अगर इसे तुम्हें 50 नहीं लिखना तो तुम ऐसे कर लो, 25 प्लस 25। इसका एक अलग फ़ायदा हम यहाँ पे देखो 25 है तो 25 प्लस 25 2 बार है ना। अब यहाँ तक देखो, इनको यहाँ तक ऐसे ये वाले जोड़ लोगे आप, या तो पूरा जोड़ लोगे, निकल जाएगा। नहीं समझ पा रहे पूरा। देखो आपको करना क्या है, जब ऐसी सीरीज़ हो तो करना क्या है, 5 10 15 20 25, और इसके बाद 30 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 40 आएगा, और अगर बड़ी सीरीज़ हो, ठीक है, तो ऐसे निकाल लोगे ना। तो क्या करना है, जितनी पावर लगी बस उसी पावर को जोड़ते जाना है। लेकिन 25 उसके बाद 50 के केस में या 75 के केस में आपको जो पावर चढ़ी है वो दुगना लेना, 2 बार लेना उसको, बस इतना याद रखना है। ठीक, तो इसको जोड़ोगे आप, तो जोड़ लो भाई, कितना आएगा, डायरेक्ट इसे जोड़ोगे तो कितना 100 आएगा। 25 दूनी 50, और ये कितना हो गया 30 80 और 20 100, टोटल कितना आ जाएगा 100। लेकिन इसका आंसर 100 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर ये सीरीज़ बड़ी रहती तब क्या तुम इतना घंटों जोड़ते क्या, तब जोड़ने में टाइम लगता है। अगर बड़ी सीरीज़ रहती है
तो इसको जोड़ने में तुम्हें बहुत समय लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ये जो सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, फिर उसके बाद ये 25 अलग से जोड़ दिया हमने इसीलिए। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ जो है ये किस में बन रही है, जीपी में, ठीक है। अब ये सीरीज़ क्या है, इसमें कुछ ना कुछ अंतर दिया है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर है, 5 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 का। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, 5 का। फिर सभी का 5 का तो अंतर है यहाँ से यहाँ तक। तो जब सीरीज़ में समान अंतर होता है तो ये एक जीपी सीरीज़ में हो गई, ठीक। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, योग अगर निकालना है तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसको बता देते हैं। यहाँ पे देखो, अब ऐसे अगर इसको देखें, ऐसे नॉर्मल कर लो या फिर इसको मिटाते हैं। ये सीरीज़ में 5-5 का अंतर आ रहा है, तो जब ऐसी सीरीज़ 5-5 का अंतर आ रहा होता है तो इसे कहते हैं समांतर श्रेणी। जीपी ने समांतर श्रेणी में ये सीरीज़ है, ठीक है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, इसको एपी कहते हैं, ठीक। तो समांतर श्रेणी है, तो अब यहाँ से यहाँ तक समांतर श्रेणी है, लेकिन ये 25 बाद में जोड़ लेंगे हम, पहले इसका योग निकाल लें। तो समांतर श्रेणी का योग जो होता है, योग उसका सूत्र याद करना है, संख्या औसत गुणा संख्या। ध्यान समझना, इस सीरीज़ का योग हम कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला याद रखो, औसत गुणा संख्या। तो इस सीरीज़ का औसत निकालना, तो क्या करते हैं, औसत निकाल लेंगे। ध्यान सुनते रहो यहाँ से बातें, क्योंकि बड़ी सीरीज़ आएगी तब उसमें ये काम देगा। ऐसे तो तुमने निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, औसत गुणा संख्या। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सीरीज़ है उसका पहला पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, और सीरीज़ का ये वाला जो पद है इसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं, ठीक। तो पहला पद कितना औसत निकालने के लिए 5, अंतिम पद कितना है 25, और बटे 2 से भाग लगा देते हैं, ये तो औसत निकल आएगा। ऐसे औसत ऐसे निकल आएगा। अब फिर संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या, तो फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। संख्या के लिए हम क्या करेंगे, देखो अंतिम पद यानी 25 और प्रथम पद यानी 5 को घटा देंगे। अंतिम पद में प्रथम पद को घटा देंगे और बटे नीचे लेंगे, ये अंतर जो आ रहा है इसको कहते हैं पदांतर, पदों का अंतर। तो पदांतर नीचे लिख लेंगे, पदांतर कितना है 5, और प्लस 1 कर देंगे, तो ऐसे निकल आएगी तुम्हारी संख्या। तो 25 में 5 गया, कितना बचेगा 20/5 और प्लस 1, और इसको काट देंगे, 5 चौके 20 और 1 जोड़ देंगे तो 5। तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आएगी 5। समझ पाए। अब बस ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30/2 हो जाएगा ना, 30/2 और गुणा 5, तो ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15 और गुणा 5, अब गुणा कराएंगे तो 15 15 पना 75 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 75। तो देखो ये 75 निकल आया, कहाँ से कहाँ तक, इतनी सीरीज़ का योग 75 निकल आया, और 25 और जोड़ देंगे तभी तो निकलेगा पूरा। तो प्लस 25 बराबर 100 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ छोटा था तो डायरेक्ट तुम जोड़ लो, ज़्यादा सही है, लेकिन जब बड़ा आएगा तब उस समय तुम्हें ये बहुत काम देगा। अभी एक बड़ा क्वेश्चन देंगे तब उसमें ये तुम्हें जो है काम देगा, ठीक। तो एक बार इसको आप फिर नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81वां इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें देखो दिया क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 ... 100 की पावर 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, गुणा कराते जाए अगर तो, ठीक है। तो देखो इसमें समझ लेते हैं फिर हम कैसे लगाएंगे इसको। तो इसमें क्या है, 2 तो बहुत बार आया है, 2 को हमें गिनना नहीं है, हमें 5 को गिनना है कि 5 कहाँ पे आया है, उसी को तो गिनना है। तो देखो अगर चलेंगे तो 5 कहाँ आया होगा सबसे पहली बार, 5 की पावर 5 में, तो लिख लो पहले वैसे कहाँ आया होगा, 5 की पावर 5 में आया होगा। फिर कहाँ आया होगा, गुणा 10 की पावर 10 में आया होगा, लिख लो पहले कहाँ आया। फिर 20 की पावर 20 में आया होगा। फिर 25 की पावर 15 छोड़ दिया हमने, 15 की पावर 15 में आया होगा। फिर 20 की पावर 20 में आया होगा। फिर 25 की पावर 25 में आया होगा। फिर 30 की पावर 30 में आया होगा। फिर 35 की पावर 35 में आया होगा। फिर 40 की पावर 40 में आया होगा। फिर 45 की पावर 45 में, ठीक, ऐसे निकाल लोगे आप। फिर 50 की पावर 50 में, डॉट 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 ऐसे निकालते चले जाओ। 50 के बाद फिर किसमें, 55 की पावर 55 में।
60 की पावर 60 ऐसे लिखते चले जाओ तो कहाँ तक आएगा? लगभग 100 की पावर 100 में। अब एक चीज़ देखो, अब क्या करेंगे, जितना ये ऊपर वाली पावर आ रही है उतनी बार तो 5 आया। देखो 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया? 5 बार। जितनी पावर उतनी बार तो 5 आया है। मैं इस बात समझने का प्रयास करना। 10 की पावर 10 में 5 कितनी बार आया होगा? 10 बार आया होगा। समझ पा रहे हो? जितनी पावर है उतनी बार ही 5 आया होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बीच में भी सब लोग आ जा रहे हैं कि जितनी पावर है उससे दुगना लोग 5 आ जा रहा है। जैसे देखो 25 की पावर 25 में 5 जो है 25 बार आया क्या? नहीं भाई, 50 बार आया, दुगना बार आया। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे 50 की पावर 50 में अगर चलोगे तो इसमें भी दुगना आया होगा, यानी 50 + 50 करके आया होगा। इसके बाद 25 50 फिर 75 की पावर 75 में भी ऐसा होगा कि नहीं? ध्यान समझते रहना मेरी बात। और फिर 100 की पावर 100 में भी ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, नहीं समझ पाया? ऐसा क्यों होगा ये बात हम बताएं क्या? ये तो समझ जाओगे ना भाई। देखो 50 में 25 आता है कि नहीं? 50 में 25 दूना 50 और 25 3 75 और 25 चौके 100। तो 25 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें 25। और 25 जहाँ आएगा वो अपने साथ डबल 5 को लेकर के आएगा, 2 बार 5 को लेकर आएगा। इसीलिए इसी भी क्षमता मिल गई। ठीक, तो अब अगर इसकी सीरीज जोड़े, पहले एक सीरीज जोड़ लो, सीधा सीरीज बना लो। ठीक, सीरीज बना लो। कहाँ से? देखो 5 की पावर 5 यानी 5, एक 5 यहाँ से गिन लिया, इसमें 5 आया एक बार, और इसमें कितने 10 बार आया है तो 10। ऐसे इसमें कितनी बार आया? 15। ऐसे इसमें कितनी बार आया? 20। इसमें 25 यानी 25 + 25 2 बार आया है। तो 2 बार आ गया तो तुम एक बार 25 रखो, एक बार बाद में रख दो। ठीक है, तो 25 लिख लिया सीरीज में। और जो अगली बार आया उसको क्या कर लो? नीचे यहीं कोड कर लो। अच्छा, नीचे एक बार आया, इसमें 2 बार आया, 25 + 25, उसको अलग लिख लो। ठीक, फिर क्या करेंगे? आगे चलो। फिर 25 + 25 30 में आया होगा तो 30 में 30 कर देंगे। फिर कितना आया होगा? 35 में आया होगा। ठीक, और ऐसे करते चले जाओ, डॉट 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 100 तक आया होगा। कहाँ तक आया होगा? 100। ऐसे कर लेंगे, क्लियर। लेकिन अब देखो डबल बार कहाँ से आया होगा? डबल बार तो 25 में एक बार आया होगा। देखो 25 में एक बार 25 और एक बार अलग से आया होगा। बता रहे हैं कि नहीं? ये 2 बार आया 50, यानी इसी को जोड़ोगे तभी तो 50 होगा। अब फिर 50 में चलो तो 50 में भी ऐसी स्थिति हो गई होगी कि 50 + 50 करके आया होगा। तो 50 तो इसमें एक शामिल हो गया और एक उसका साथी बचेगा, उसको नीचे उतार लेंगे। ठीक, फिर 75 में भी ऐसा है तो 75 एक इसमें शामिल हो चुका है और एक 75 यहाँ पे आया होगा। फिर 100 में आया होगा तो 100 एक बार शामिल हो चुका है, एक बार और आएगा तो उसको यहाँ लिख देंगे। बच्चों बात समझ पा रहे हैं? अब क्या करेंगे? इनको अलग जोड़ना है, इनको अलग जोड़ लो और इनको ऊपर अलग जोड़ लो। पहले इनका जोड़ लो, तो इनका जुड़ने के लिए क्या करना? पूरा जोड़ो, या तो 5 से लेके 100 तक। बड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? पूरा लिखो एक साथ, लेकिन ना, वो नहीं काम करना है। हमने जो अभी फार्मूला बताया है उसको इस्तेमाल करना है। तो इसमें देखो अंतर कितना है? 5 का है। अंतर कैसे निकाला जाता है? पीछे वाली संख्या में आगे वाली संख्या को घटाओगे तो अंतर निकल आएगा। उसी को हम पद का अंतर कहते हैं, यानी पदांतर उसे कहते हैं। तो यहाँ आप अंतर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? 5। अब इस पूरी सीरीज जो है, ये सीरीज किस में है? AP में, समांतर श्रेणी में। किस में है? AP में है। तो AP यानी समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? अभी फार्मूला बताया, योग होता है औसत गुणा संख्या। बताया फार्मूला। औसत निकलेगा कैसे? तो सबसे पहली वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो। तो पहली वाली संख्या कितनी है? 5। लास्ट वाली संख्या कितनी है? 100 और 2 से भाग लगा दो। ठीक, अब आगे करेंगे। संख्या कैसे निकालते हैं? तो इसमें गुणा का चिन्ह लगाएंगे। संख्या कैसे निकालते हैं? तो पहले अंतिम वाली संख्या लेंगे 100, अब माइनस पहली वाली संख्या लेंगे 5, बटे क्या करेंगे? पदांतर लिखेंगे। पदांतर कितना है? 5, और +1 जोड़ देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भैया? ऊपर 105, यही तो आएगा 105 बटे 2 गुणा, इसको काटेंगे तो 95 बटे 5 +1। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 आ जाएगा। और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा, देखो इधर कर देंगे भाई, इधर कर देंगे इसको हम। ठीक है, अरे यार घटा तो चुके हैं। ये 100 में ये 5 गया 95, 95 बटे 5 भाग दिया तो 19 आया। 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 105
बटे 2 गुणा कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 20। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, उधर 10 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 105 गुणा 10। अब गुणा करा देंगे तो 1050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1050। किसका आया है, जब इस सीरीज़ को तुमने जोड़ा है तब 1050 आया है। अब इनको जोड़ ले अलग अलग कितना आएगा, तो इनको जोड़ोगे तो 100, 50, 150 और 150, इसको जोड़ोगे 100, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250। इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 250। ठीक, अब हमें टोटल चाहिए ना, इसका जोड़ और इसका जोड़ कुल मिला के चाहिए, तो कुल निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1050 प्लस 250 जोड़ लो तो 0, 5 5 10 के 0 हासिल 1 और कितना आ जाएगा 3, 1300। कितना आंसर आ जाएगा, समझ पाए। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, बस डायरेक्ट पहले जो सीरीज़ दी गई है इसमें देखेंगे 5 किस में आएगा, तो 5 की पावर 5 में, 5 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, इसे आता चला जाएगा 100 की पावर 100 तक। फिर क्या किया हमने, जितनी पावर है उसको 5 लगते चले जाओ 100 तक, ठीक है, डॉट डॉट करते हुए। अब फिर क्या करना, जिसमें 2 बार आए, जैसे 25 में 2 बार आया तो 25 अलग लिख लो, फिर 25 के बाद 50 अलग लिख लो, फिर 75 अलग लिख लो, फिर 100 अलग लिख लो। ठीक, तो ऊपर वालों को पहले जोड़ लो, तो ऊपर वालों जोड़ने के लिए सीरीज़ बन गई है पी में, ये सूत्र लगा लेंगे, जोड़ के निकाला तो 1050 आया, और फिर नीचे वालों को जोड़ लो तो 250 आया, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर कितना आ गया 1300। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं। और 1300 आया तो शून्य की संख्या निकल आएगी, कितनी 1300 निकल आई। ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 82 में क्या कह रहा है 82, इसमें कह रहा है ये अलग टाइप का है। ठीक है, इस टाइप का नहीं, 10 की पावर 500 गुणा 10 की पावर 200 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ट्राई करो पहले, इसको फिर बताते हैं। 10 की पावर 500, देखो इसको करेंगे तो ये तो बिल्कुल आसान है, बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 10 की पावर 700 और 10 की पावर 700 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 700 बार, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 700। इसका आंसर हो जाएगा 700। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है, 3200 गुणा 1000 गुणा 40,000 32,000 और 1,50,00,000। ठीक है, इसमें देखते हैं कितने शून्य हैं। तो सबसे पहले शून्यों को गिन लो जो लिखे हैं वो एक्स्ट्रा से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो ये हो गए प्लस। अब देखो, अब देखते हैं 5 और 2 के जोड़े कितने बनते हैं। तो 2 देखा जाए तो 32 में 2 मिल जाएगा, बहुत बार 2 32 में। इसमें तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो इसके सब हो चुके हैं, एक बच्चा उसमें कोई मतलब है नहीं। इसमें 4, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 बहुत बार मिल जाएगा। अब 5 देखें तो 5 केवल यहाँ पे आएगा, 5 या 15 तो एक का ही आया है ना, तो एक के साथ जोड़ा बना लेगा, एक और मिलेगा हमें शून्य। ठीक है, तो प्लस 1 बराबर 19, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 19। नोट कर लो इसे। देखो अब ये क्वेश्चन है 84, 100 फैक्टोरियल गुणा 200 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करोगे, फैक्टोरियल वाले हमने आपको बताया कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल का मतलब, इसका मतलब पहले इसका निकाल लो, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है उसमें निकाल लो, पहले इसके शून्यों की संख्या निकाल लो, फिर इसको निकाल लो और दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो 100 फैक्टोरियल में या किसी फैक्टोरियल की संख्या में शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं हमने बताया था। जैसे 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। ठीक, तो लगातार सीरीज़ है, अंतिम पद कौन है 100, तो 100 में इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे तो 5 को गिन लो कितनी बार आया है। तो तुम्हें ये दिमाग जैसे फैक्टोरियल लगो कुछ नहीं देखना है, बस क्या करना है, ये 100 आया, 100 में बस 5 से भाग देना शुरू करो। ठीक, तो देंगे भैया 100 में 5 से भाग तो 20। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर 20 में दे देंगे 5 से भाग, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा इसमें 100 फैक्टोरियल में, तो 20 प्लस 4 जोड़ लिया तो कितने आ गए 24। इसमें शून्यों की संख्या आ रही 24, ऐसे उसमें निकाल लो। तो निकालेंगे 200 फैक्टोरियल में, 200 में तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 चौके 20, 40 बार जाएगा। ठीक, 0। अब फिर 40 में भाग देंगे 5 से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 8 में भाग देंगे 5 से, 1 बार जाएगा। ये हम देखो पूरा भाग नहीं दे रहे हैं, बस हम केवल इसको लेने के लिए कर ले। ठीक है, अब बस ले लेंगे तो ये हो गया 40, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 40 48 1 49, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 49। तो 49 भैया इसमें आ रही है
और इसमें कितनी आ रही है 24, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 49 धन 24 बराबर 73, 73 आ जाएगी। ठीक, आप ऐसा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या 24 आ रही है तो 200 फैक्टोरियल में उसकी दुगना हो जाएगी 48, ऐसा नहीं लगाओ ना, गलत करके चले आओ, उसको निकालना है आपको। ठीक है, ऐसे अगर 100 फैक्टोरियल गुना 200 फैक्टोरियल गुना 300 फैक्टोरियल होता तो आप उसका 300 का अलग निकालते, फिर सबका अलग अलग जोड़ लेते। ठीक, तो इसको भी नोट कर लो। अब देखो, अब जोड़ घटाने वाली कोई सीरीज़ होगी, ठीक, नॉर्मल बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, उसमें पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, क्वेश्चन ऐसा होता 10 की घात 64 गुणा 10 की घात 34 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करोगे, दोनों का बेस समान है, घातों को जोड़ दोगे, उतने शून्यों की संख्या होगी। लेकिन यहाँ जोड़ है तो जोड़ में घातों को जोड़ना नहीं है, जोड़ करके ये होम ऐसे कर दो। तो इसको देखो कैसे करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, द्वि संख्या। देखो इसको बताने से पहले हम एक आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे 10 की पावर 3, ठीक, और 10 की पावर 2 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। हम ये क्वेश्चन बनाए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना है, 10 की पावर 3 यानी 1000 और 10 की पावर 2 यानी 100, जोड़ो भैया तो कितना आ जाएगा, 0 0 1100 आ जाएगा। यानी शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 2, यानी शून्यों की संख्या कौन आएगी, अगर जोड़ में सीरीज है तो शून्यों में संख्या किसकी आएगी, जिसकी पावर कम है वही संख्या आती है। ठीक है, तो जोड़ने में आपको क्या नियम याद रखना है कि अगर जोड़ वाली सीरीज है, बेस समान है, तो शून्यों की संख्या उतनी ही आती है जिसकी घात कम होती है। ये नोट कर लो अपना चाहे एक जगह पे, जिसकी घात कम होती है उतने ही शून्यों की संख्या आती है। तो यहाँ पे इसको अगर जोड़ोगे तो शून्यों की संख्या कितनी आएगी, इसे 10 की घात 64 यानी 1 के बाद 0 0 0 0 कितनी बार, 64 बार है, और 10 की घात 34, इसमें क्या है 1 के बाद 0 कितने बार हो जाएगा, 34 बार। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालोगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे, 34। तो जितनी पावर कम होती है उतनी ही संख्या आती है, इसका आंसर हो जाएगा 34। ठीक, तो इसको आप चाहो तो नोट कर लो। जोड़ वाले या घटाने वाले नियम में, जोड़ वाले नियम में हम क्या करते हैं, जो पावर है, जिसकी घात की पावर कम होती है उतने ही शून्यों की संख्या आती है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन 10 की पावर 44 माइनस 10 की पावर 34 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही नियम लगेगा जो प्लस वाले में लगता है। कैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 2 अगर करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 यानी 1000 और 100 घटा दिया तो घटाओगे तो कितना आएगा, 0 0 और इसको घटा देंगे तो 9। तो इसमें अंत में 2 ही शून्य तो आए। तो इसमें भी वही नियम लगाना है कि जिसकी पावर कम है उतने ही शून्य संख्या आ जाती है। तो इसमें भी शून्य संख्या कितनी आ जाएगी, 34। आंसर नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 87 3200 प्लस 1000 40000 32000 और 1,50,00,000 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ये सब जोड़ में है ना, तो बस यही देख लो शून्य सबसे कम किसके पास है, उतनी ही शून्यों की संख्या आएगी। तो शून्य इसमें तो बहुत है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2, सबसे कम कितने हैं 2। तो शून्यों की संख्या इसमें कितने आ जाएगी, 2। ठीक, आंसर नोट कर लो इसे। शून्यों की संख्या वाले जितने टाइप हमने थे वो सब ज्ञात करने वाले सब करा दिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बस नोट कर लो आप लोग।